क्योंकि माधो सिंह फर्स्ट जो थे उनका वेट 250 kg था, 7 फीट हाइट थी, 4 फीट विड्थ थी। तो उनका बहुत बड़ा गाउन इसके अंदर डिस्प्लेड है। इस रानी की ड्रेस जो 9 kg गोल्ड से बनी हुई है। इसके अलावा एक महाराजा प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनाया था, उनका एक गाउन है जो पहना था उन्होंने शादी के टाइम पे, वो 320 प्लेट का बना हुआ है, बहुत बड़ा। और वो मेरे पीछे ऊपर टॉप पे है जी असली पैलेस जहाँ पे रॉयल फैमिली रह रही है। अगर किसी ने वहाँ जाना है टॉप पे तो आपको 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आज की डेट में विश्व के सबसे बड़े गंगाजल पोर्ट यानी जो सिल्वर के जार है वो ये हैं, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। तो ये था जी जंतर मंतर, जिसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं। सर ने बताया जैसे जंतर मंतर के बिल्कुल बाहर आएंगे तो आपको इधर ये है ना बैटरी रिक्शा वगैरह दिखाओ। ये लोग क्या है कि टूरिस्टों को पैसे बढ़ा करके इधर उधर मार के लेके जाते हैं, ये भी दिखाओ इसका। तो जो ये बैटरी रिक्शा घूम रहे हैं ना, इनके ज़्यादा मुंह मत लगना, क्योंकि ये टूरिस्ट को ये मोनूमेंट पे ले जाते, इधर उधर घुमाते रहते हैं, लोगों को गलत गाइड करते रहते हैं और पैसे ज़्यादा ले लेते हैं, लूटते रहते हैं। तो इनसे बच के रहना, सर ने बताया। तो ऐसे बहुत होते हैं लोग हर जगह पे जिनको नहीं पार्किंग में ही ये गाड़ी के पीछे लग जाते हैं और वहीं से मतलब करते हैं ये लोग। हाँ, पार्किंग से लग जाते हैं पीछे। तो ये जंतर मंतर था, इसके बिल्कुल साथ में है सिटी पैलेस। अब हम जा रहे हैं सिटी पैलेस, सर के साथ ही गाइड करेंगे हमें अंदर क्या क्या नहीं है। सारी जगह शूट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ भी करेंगे वहाँ आपको दिखाएंगे कि क्या क्या नहीं। ठीक है जी, तो अब चलते हैं सिटी पैलेस। पहले इसकी टिकट ले लेते हैं हम। तो ये मेन गेट है सिटी पैलेस का, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय। और ये है टिकट, ये टिकट है 200 रुपये पर पर्सन, 400 रुपये जैसे हम 2 जाने हैं इज़ द कॉस्ट। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिटी पैलेस के बिल्कुल अंदर। ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी है अभी। मुबारक महल, दैट्स अ गेस्ट हाउस टाइप। ये सामने है मेरे मुबारक महल, गेस्ट हाउस टाइप है ये। अभी ये यहाँ पे रहते हैं गेस्ट आगे? नहीं। अच्छा, उस टाइम का ये 1901 बनाया था। मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। ओके जी, मुबारक महल बिल्कुल सामने। इसकी हिस्ट्री बताएंगे सर, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। देखिए, जयपुर के जिस हम पैलेस में आ चुके हैं, सिटी पैलेस है, तो जो मोनूमेंट अपन विजिट करके आए हैं वो था जंतर मंतर, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। लेकिन अभी जिस विजिट कर रहे हैं ये हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। तो जयपुर जो शहर है जिसका सेंटर के अंदर सिटी पैलेस यानी कि राजमहल बना हुआ है, तो जयपुर की जो हिस्ट्री है वो जयपुर से स्टार्ट नहीं है। जयपुर की हिस्ट्री स्टार्ट होती है आम्बेर से, कि आम्बेर के कछावा राजा कौकिल देव ने 10th सेंचुरी में आम्बेर को फाउंडेड किया। लेकिन 10th सेंचुरी से लेकर के और 16th सेंचुरी तक जितने भी राजा हुए हैं इस डायनेस्टी के, तो वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, क्योंकि उनकी आर्मी वगैरह, क्योंकि जितने भी राजपूत राजा थे उनकी आर्मी बहुत छोटी छोटी थी, तो पावरफुल नहीं थी, नहीं उनके बड़े पैलेसेस थे। बट 16th सेंचुरी में जब 3rd मुगल यानी और अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो अकबर की जो नीति थी कि रिलेशंस बना करके और राज करने की, तो इसी वजह से मतलब कि उस समय आमेर के तत्कालीन महाराजा थे भारमल के महल में यानी आमेर महल के अंदर उनके पास में अडोप्टेड लड़की थी जिसका नाम था हरकाबाई, जिसको प्यार से हीर कंवर भी कहते थे वो। और उस अडोप्टेड लड़की के साथ में अकबर की शादी की गई। जब अकबर की शादी हरकाबाई से हो गई तो ये इनकी फैमिली एक रिलेटिव्स हो गए। लोग कहते हैं कि जोधा, वो कोई जोधा नहीं था, उसका नाम ये 18th सेंचुरी में किया गया ये नाम। तो ये तो मतलब कि जैसे जैसे हिस्ट्री लिखते गए लोग, मतलब जैसे कहानियाँ बनाते गए, लेकिन एक्चुअली नाम उसका हरकाबाई था। और वो इनका रियल ब्लड नहीं थी, मतलब जयपुर रॉयल फैमिली का, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। लेकिन जब रिलेशंस हुए उसके बाद में क्या है कि उस समय यहाँ के प्रिंस थे युवराज मान सिंह भारमल के बेटे, उनको अकबर ने अपनी सेना का सेना प्रमुख बनाया, क्योंकि रिलेशंस हो चुके थे। तो इसकी वजह से मतलब मान सिंह काफ़ी पावरफुल हो चुके, क्योंकि मुगलों के पास में सेना बहुत बड़ी थी। और इसी वजह से मान सिंह ने सबसे पहले आम्बेर के अंदर फोर्ट बनाया, देन पैलेस बनाया वहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए एंड महल रहने के लिए। और ये काफ़ी पावरफुल और फेमस होते गए। लेकिन इस डायनेस्टी की जो वैसे तो मतलब क्या है कि महाराजा जयसिंह 30वें नंबर के राजा थे, लेकिन इस डायनेस्टी के जो सबसे फेमस राजा हुए हैं आज तक के इतिहास में, वो ऐसे 3 राजा हैं। मान सिंह फर्स्ट जो अकबर के पहले सेनापति, फर्स्ट यानी सेनापति। सेकंड नंबर था मिर्जा राजा जयसिंह जो शिवाजी के टाइम पे थे, जो शिवाजी को जेल से भी निकाला था, यानी कि वो लेके भी वही आए थे आगरा फोर्ट के अंदर, और उनको निकालने में भी उनका ही पूरा योगदान था। इसी वजह से औरंगजेब ने उनको जहर दे करके मरवा दिया गया था, जिन्होंने आम्बेर के अंदर शीश महल वगैरह बनाया था। 3rd नंबर राजा थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह एक्चुअली ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। ये मिर्जा राजा जयसिंह के ग्रैंडसन थे, यानी पोते।
जब इनकी उम्र 8 साल थी जय सिंह की, तो ये उस समय बहुत ज़्यादा ऐसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट, तो उनको बनारस पढ़ने के लिए भेजा था इनके फादर, जिसका नाम था बिशन सिंह जी ने। जब बनारस भेजा गया इनको, तो कुछ समय बाद में ही जिस गुरु के पास में इनको भेजा था, जिस टीचर के पास में, उस टीचर ने एक मैसेज लिख करके और वापस इनको भेज दिया आमेर, कि उसमें लिखा हुआ था मैसेज में कि मैं इस बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं हूँ, यानी जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो इसको ऑलरेडी आता है, तो मैं कहाँ से इसको पढ़ाना शुरू करूँ, यानी इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। तो इस वजह से वापस जय सिंह महल में, आमेर महल में आया और यहीं अपनी स्टडी को जारी रखा। लेकिन बताते हैं कि 1699 में जब जय सिंह 11 साल के थे, तो उस समय इनके फादर एक्सपायर हो गए, युद्ध के अंदर मारे गए बिशन सिंह। तो उसके बाद में राजा बनाना, जय सिंह को राजा बनाया गया। जब जय सिंह राजा बने, तो राजा बनने के बाद उस समय सिस्टम था मुगलों का कि जैसे ही समन किया जाता था उनको, यानी कोर्ट में हाजिरी देने के लिए पहुंचना होता था मुगल, क्योंकि मुगलों के अधीन थे। तो जय सिंह दिल्ली कोर्ट में औरंगजेब के सामने उपस्थित हुए। जब औरंगजेब, सारे लोग बैठे हुए थे, मंत्री वगैरह सब, बड़े बड़े राजा सभी, जो भी हर स्टेट के, तो एक छोटा जैसे लड़का जैसे बैठा हुआ एक प्रिंस टाइप से, तो उसको देख करके जैसे औरंगजेब ने पूछा कि भाई कौन है, तो उनका इंट्रोडक्शन जैसे ही बताया कि ये आमेर के नरेश जय सिंह, सवाई मतलब जय सिंह जी हैं, बिशन सिंह जी के बेटे जय सिंह। तो औरंगजेब से रहा नहीं गया और वो जिस थ्रोन पे बैठा हुआ था, जिसका नाम था मयूर सिंहासन, जो अभी भी उसकी रेप्लिका वहाँ रेड फोर्ट पड़ी है, तो वहाँ से उठा और जाकर के उसने मतलब कि जैसे किसी आदमी के थोड़ा सा गुस्सा टाइप से होता है ना, तो इस वजह से वो वहाँ से, उसकी वजह क्या थी कि जयपुर के राजाओं से उस समय बहुत ज़्यादा वो था, मतलब कि चिड़ा हुआ, जिसको बोलते हैं चिड़। वो चिड़ इसकी वजह थी कि जयपुर के राजा जब ये मतलब संघर्ष कर रहा था बादशाह बनने के लिए, तो उस समय इसके भाई थे और भी 4, जिसमें सबसे बड़ा दारा शिकोह था, जो उस गद्दी का दावेदार था। तो औरंगजेब ने, यहाँ के जो राजा थे दारा शिकोह के साथ थे, औरंगजेब का साथ नहीं देना, तो उस संघर्ष में उनका साथ देने की वजह से इससे बहुत ज़्यादा वो चिड़ा हुआ था। तो कहते हैं कि जिस मयूर सिंहासन से उठा और डायरेक्ट जय सिंह के पास जा करके, एक बच्चा था यानी केस में, उसे दोनों हाथ पकड़ के बोला कि तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे साथ बहुत गद्दारी की है, अब बताओ कि तुम क्या कर सकते हो, मैंने तुम्हारे दोनों हाथ पकड़ लिए। तो कहते हैं कि जय सिंह का जो सटीक जवाब था उस समय, तुरंत, जैसे हाजिर जवाब बहुत अच्छी थी जैसे बीरबल की तरह, तो उन्होंने कहा कि जब अपना आदमी औरत का एक हाथ पकड़ता तो उस आदमी की गारंटी होती है उसकी पूरी सुरक्षा, उसके पूरे जीवन उसको सुरक्षा देगा। आपने तो मेरे दोनों हाथ पकड़े, इट मीन्स मेरे और मेरे राज्य की सुरक्षा का जिम्मा आपका। तो ऐसा सुनने के बाद में जय सिंह बहुत मतलब क्या है, वो औरंगजेब बहुत इम्प्रेस्ड हुआ और उनको सवाई का टाइटल दिया, यानी कि उनको पहली बार संबोधित किया था कि आप वास्तव में जय सिंह नहीं, आप सवाई जय सिंह है। सवाई का मतलब होता है 25% एक्स्ट्रा देन अदर। अच्छा। तो ये जब से इनके नाम से पहले सवाई, और इनका जो फ्लैग होता है, जो हमने फ्लैग दिख रहा है ना, वो इस फ्लैग जो राजा यहाँ रहता है, अच्छा, सिंबल ऑफ सवाई, ये जय सिंह का था। लेकिन आपको मालूम है कि 1699 से 1727 तक तो आमेर से रूल किया उन्होंने, लेकिन बाद में उनके सामने जो प्रॉब्लम आई कि पानी की एक तो प्रॉब्लम, भाई आमेर पहाड़ी के ऊपर है, दूसरा उनके सामने जो जनसंख्या बढ़ रही थी उसको कहाँ सेटल किया जाए, तो उन्होंने अपने नाम से जयपुर शहर की स्थापना की। जयपुर जो शहर है 1727 में फाउंडेड किया गया, तो सबसे पहले इस जगह को चूज करके इसकी बाउंड्री बनाई और उसको प्लान किया गया, मतलब इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसको बोलते हैं 9 ब्लॉक्स, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 9 ग्रह होते हैं, उसके अनुसार 2 जो ब्लॉक थे उन्होंने रिजर्व रखे रॉयल फैमिली के महल वगैरह बनाने के लिए। बाकी 7 ब्लॉक में उन्होंने उन लोगों को बसाया जो किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, यानी कि महाराजा जय सिंह भी सेनापति थे मुगलों के, और उस समय सारा हिंदुस्तान पूरे अंडर में मुगलों के, तो उन्होंने उस समय पूरे हिंदुस्तान में अनाउंस कराया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आर्ट, कोई भी काम जानता है, चाहे किसी प्रकार का नॉलेज, चाहे से पंडिताई में और किसी में, तो वो मेरे जयपुर में आए और यहाँ मैं सारी व्यवस्था उसकी करूँगा। तो उस समय हर एक क्षेत्र के जैसे पंडित लोग, बहुत अच्छे अच्छे पंडित जो साउथ इंडिया से, अपने बंगाल से पंडित लोग भी यहाँ आए, उनके लिए अलग से एक ब्रह्मपुरी एरिया बना दिया। इसी प्रकार से जो अलग अलग आर्ट, जैसे वेपन्स मेकर, हमारे हिंदुस्तान वेपन्स मेकर नहीं थे, अफगानिस्तान के वेपन मेकर्स, उनको मतलब की जगह दी गई, जयपुर में अलग ब्लॉक, उनका ब्लॉक बनाया गया, जगह बनाई गई कि आप लोग यहीं काम करोगे। जैसे पश्मीना मेकर्स कश्मीर वाले, इसलिए अपने मसलिन मेकर्स, दैट्स ये ढाका जो बंगाल में, तो इस सबको इस प्रकार से ये लाए और इनको बसाया। तो इसलिए जयपुर को एक आर्ट सिटी भी कहा जाता है। लेकिन जयपुर का आधुनिक नाम जो 1876 में रखा गया पिंक सिटी, तो रखा नहीं गया ये नाम। एक्चुअली पिंक सिटी क्यों हुआ कि उस समय राजा थे सवाई राम सिंह। राम सिंह का ब्रिटिशों से अच्छे रिलेशंस थे, तो उस समय एडवर्ड 7 जब प्रिंस था ब्रिटेन का, वो यहीं आया था जयपुर विजिट के लिए। तो उसके लिए मतलब क्या है कि उन्होंने वेलकम देने के लिए उस पूरे शहर को पिंक करा दिया। अच्छा, दैट्स व्हाई दिस सिटी नोन एज पिंक सिटी। यस,
तो ये था इसका रीजन। तो जैसे जैसे राजा हुए उनका एक अलग रहा है यहाँ, हर एक राजा ने कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन किया। अब हम बात करते हैं जिसकी छाया में अपन खड़े हैं, यह है मुबारक महल। एक्चुअली मुबारक महल की हिस्ट्री जो है ये 1901 में बनी हुई बिल्डिंग है। तो इसको बनाया था माधो सिंह जी, माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड बहुत ही रिलीजियस व्यक्ति थे, बहुत ही रिलीजियस राजा थे। तो अब रिलीजियस होने की वजह से उनके ब्रिटिशों से अच्छे रिलेशंस थे। अब ब्रिटिश आते थे तो अपने कई ऐसे अपना सिस्टम होता है, जैसे हिंदू रिलीजन में अपने होते हैं तो अपने धर्म को तो साथ रखेंगे, उसके साथ में किसी को आए हुए को अपन इज्जत तो करना चाहते हैं, उसको बैठाना चाहते हैं, लेकिन अपन कहते हैं कि अपनी रसोई में उसको नहीं ले जाना चाहते, उसको साइड में लकी बैठा कर कहीं भी कोई गेस्ट हाउस साइड में रहे उसका, ताकि वहाँ उसका अच्छा वेलकम किया जाए। तो ब्रिटिशों से वो मतलब क्या है कि वैसे लगाव था, लेकिन क्या है कि उनके लिए ठहरने के लिए अलग से पैलेस के साइड में एक गेस्ट हाउस बना दिया ये, ताकि उनका खान पान उनका सब रहने वाले यहाँ रहे। तो लेकिन क्या है कि जैसे जैसे समय की, तो 1945 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय राजा थे मानसिंह सेकंड। मानसिंह सेकंड एक्चुअली जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस समय पहले हमारे राजस्थान के राज प्रमुख बनाए गए थे। हमारा वास्तविक संविधान है उसमें बाकायदा मतलब कि ये रखा गया था प्रावधान, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू राजस्थान नहीं था, इसका कोई नाम नहीं था, इसका नाम था राजपूताना के स्टेट्स थे, जोधपुर, बीकानेर, ये सब अलग अलग मतलब एक कंट्री थी। तो इनको जब इकट्ठा किया तो इन सारे जो जितने भी थे 22 थे स्टेट्स, तो 22 स्टेट्स के जितने भी राजा थे मानसिंह को अपना नेता मान लिया उन्होंने। और भाई कि आप जैसा कहोगे वैसे ही, क्योंकि मानसिंह जी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो जब मानसिंह जी के पास में वो आए वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू भारत संघ में मिलाने के लिए, तो उन्होंने जब मिलते समय सब एक समझौता मीटिंग हुई, तो उसमें क्या है कि संविधान में, ओरिजिनल जो संविधान में ये प्रावधान रखा जाएगा कि आप या आपके परिवार का ही यहाँ का गवर्नर होगा। लेकिन जब ये उस समय मिल गई शर्तें, पहला राज प्रमुख मानसिंह जी को बना दी गया। लेकिन 1955 में थोड़े दिन बाद में संविधान में पहला जो संशोधन हुआ उसमें सबसे पहले उन्हीं को रिमूव किया गया और जयपुर को मतलब कि एक तरह से अलग कर दिया मतलब। तो इस वजह से उनके सारे पावर ले लिए। तो इस वजह से मानसिंह जी ने कि भाई आने वाली पुश्तें हमारे बारे में कुछ जान सके, इसलिए इस पैलेस को मतलब कि टूरिस्टों के लिए ओपन किया कि पब्लिक आए, इसको देखे, हमारी विरासत को जाने। तो उन्होंने 1959 में इसको महल को म्यूजियम में कन्वर्ट किया। तो ये है। अब इस महल के जो म्यूजियम है तो पार्ट्स अलग अलग पार्ट्स है। तो फर्स्ट जो मुबारक महल जिसकी आर्किटेक्चर स्टाइल आप देख रहे हैं, ये इसी आर्किटेक्चर स्टाइल से बना हुआ है, यानी राजपूत, अच्छा, मुगल एंड ब्रिटिश, ये तीनों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर। ऊपर देखोगे ब्रिटिश स्टाइल है, चर्च, ये फूल पत्ते, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये राजपूत स्टाइल है हिंदू, और जो फूल पत्ती है ना ये मुगल स्टाइल से। ये तीन स्टाइल में है इसका, ब्रिटिशर्स, राजपूत और कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आर्किटेक्चर, ये मुगल स्टाइल। यस, अंडरस्टैंड। ये मुबारक महल मतलब अंग्रेज़ों के लिए जो उस टाइम गेस्ट आते थे तो उसके लिए बनाया था मुबारक महल। अब इसके अंदर जो आज के टाइम में ये टेक्सटाइल सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। इसमें बहुत सारी टेक्सटाइल्स है जो उसके बारे में मैं यहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। अच्छा। तो इसमें 3 ड्रेसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो महाराजा माधो सिंह फर्स्ट की ड्रेस, क्योंकि माधो सिंह फर्स्ट जो थे उनका वेट 250 kg था, 7 फीट हाइट थी, 4 फीट विड्थ थी, तो उनका बहुत बड़ा गाउन इसके अंदर डिस्प्लेड है। इसके जो ओरिजिनल, इसके अलावा एक रानी की ड्रेस है जो 9 kg गोल्ड से बनी हुई है। उस समय दिवाली फेस्टिवल पर रानियाँ उसको यूज़ करती थी। ठीक है। इसके अलावा एक महाराजा प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनाया था, उनका एक गाउन है जो पहना था उन्होंने शादी के टाइम पे, वो 320 प्लेट का बना हुआ है, बहुत बड़ा मतलब। और उन्होंने शादी में एक बार जो पूरा सोने और चांदी से जड़ा हुआ है, अभी भी इसमें डिस्प्ले अंदर है सारे। हाँ सारे, ये मिलेगा। जितने भी कपड़े हैं, जो भी कपड़े इनके हैं, वो सारे कपड़े मतलब क्या है कि सारे जिनकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है चांदी और सोने में। लेकिन सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी काम इनके कपड़ों पे किया हुआ है वो आप देखोगे, लेकिन वो काम सिर्फ जयपुर के कारीगर जयपुर के अंदर किया हुआ है। ऐसा नहीं कि मतलब कि फलानी जगह का कारीगर वहाँ से करवा के मंगाया, नहीं, वो सब जयपुर कारीगरी यहाँ बुला लेते उन्होंने। तो वो कारीगर उनके जितने भी वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। मुबारक महल, इसके अंदर सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ है, जो पुराने टाइम के कपड़े हैं या कारपेट्स हैं या उनकी जो भी ड्रेसेस थी अलग अलग राजाओं की। अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं अलाउड, लेकिन वो ओरिजिनल आज की अभी तक पड़े हैं ऐसे कि ऐसे एज इट इज़ जो थे अलग अलग राजों की तरह। बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही देखने वाले हैं। खुद आके देखिए, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता हूँ, और देखना ज़रूर आके कि बहुत ही मतलब ऐतिहासिक जगह है। कारपेट है 1650 साल का, उसको डिस्प्ले के लिए मांगा था बाहर 2016 में, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मना कर दिया। तो ऐसी काफ़ी हिस्टोरिक चीज़ें हैं ओरिजिनल जो यहाँ पे पड़ी हैं, देख के मन खुश हो जाएगा और मतलब ऐसे लगता है कि तुम हिस्ट्री में वापस जा चुके हो।
और वो अभी तक इतना सेफ पड़ा है इस जगह के अंदर। मुबारक एक तो नाम पता नहीं क्या, मुबारक महल के अंदर, वेलकम पैलेस, वेलकम पैलेस लगा लीजिए इसके अंदर। अब हम जा रहे हैं वेपन्स वाले सेक्शन के अंदर, वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी नहीं है अलाउड, तो वहाँ जाके देखते हैं। बाहर आके बताऊँगा क्या क्या देखा। तो ये करंट फोटो है रॉयल फैमिली ऑफ जयपुर का, और ये जा रहा है वेपन्स के अंदर। हमारा जो वार सिस्टम है इंडिया का, जिसको बोलते हैं चक्रव्यूह में सोल्जर्स इस कंडीशन की ये पोजीशन लेकर खड़े होते हैं। अच्छा। इसमें हाथी घोड़े वगैरह सब खड़े हैं, ये पेंटिंग है। और इस चक्रव्यूह को काटने का तरीका ये होता है मक्रव्यूह। तो इस जैसे अटैक इधर से करेंगे, ये वाले इधर से करेंगे, वो ऐसे इसको पूरे को कंट्रोल करना है। ये एक सिस्टम होता है। मतलब जो सामने से अगर एनिमी ऐसे खड़ा है, यस, तो उसको काटना इस तरीके से। इसमें यहाँ अटैक करेंगे तो ये इधर आ जाएंगे। तो अब हम आ गए बाहर वेपन्स गैलरी से, तो बहुत ही बढ़िया था वो भी वेपन्स गैलरी, पुराने बने हुए 2 हाथी लगे। यहाँ शूट अलाउड है। क्या नाम है इसका? राजेंद्र पोल। और ये 1 पीस मार्बल के बने हुए 2 हाथी हैं। ये 2 हाथी बने 1 पीस मार्बल के। दिस इज द गेट, ये पीतल का बना हुआ है। Going to see प्रीतम चौक, that's a dancing courtyard. ओके, प्रीतम चौक। Yes. यहाँ अलाउड है सारा कैमरा? मेरे को बता देना जहाँ बंद करना हो। हाँ। तो ये 4 दरवाजे हैं प्रीतम चौक में। यहाँ पे क्या होता था, डांस वगैरह होता था, और राजा अपनी रानियों के साथ उस झरोकों में से डांस देखता होता था। यहाँ प्लेटफॉर्म में यहाँ डांस होना। यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, वो पीकॉक गेट है, ये लोटस गेट है, ये रोज़, और वो कौन सा था? स्प्रिंग के। चारों सीज़न का अलग अलग गेट्स हैं। पीकॉक फॉर मानसून, जब मोर नाचते हैं मानसून में, वो कमल खिलता है जब गर्मियों में। ये रोज़ फॉर विंटर्स, और वो स्प्रिंग। 4 दरवाजे हैं। और वो मेरे पीछे ऊपर टॉप पे है जी असली पैलेस, जहाँ पे रॉयल फैमिली रह रही है। अगर किसी ने वहाँ जाना है टॉप पे, तो आपको 2500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, देन यू कैन विजिट दैट पैलेस। बट सारी जगह वहाँ भी फिर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ टॉप पे जा सकते हो, सारी जगह नहीं जा सकते। तो ये है जी दीवाने खास। इसके बारे में बता दें थोड़ा बहुत आपको। यहाँ जाके मीटिंग्स होती हैं राजाओं की मीटिंग्स, राजा की खास मंत्रियों के साथ में, वो यही होती है। हाँ जी। और साथ में यहाँ 2 सिल्वर के कलश रखे हुए हैं। ये किस चीज़ के लिए? एक्चुअली जब महाराजा माधो सिंह, तो मैंने बताया आपको वहाँ पर, वो इंग्लैंड गए थे, उनको 1902 में इंग्लैंड में इनवाइट किया था। अच्छा। तो वहाँ के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए। तो उनके सामने धर्म संकट सबसे बड़ा यह था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ रहने का, खाने का मेरा कैसे एडजस्ट होगा। तो उन्होंने एक पूरे जहाज़ को रेंट पे लिया और उस जहाज़ को पूरे को मतलब गंगा जल से धुलवाया। अच्छा। धुलवा जाने के बाद में उसमें क्या है कि जो खाने पीने का सामान था वो सारा यहाँ से, जो सर्वेंट्स वगैरह सबको उसमें लेके गए। इसके अलावा पानी की, तो पानी वहाँ वो इंग्लैंड का पानी भी नहीं पीना चाहते थे, क्योंकि मैंने बताया कि रिलीजियस बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या है कि सिल्वर के ऐसे 3 जार फैब्रिकेटेड करवाए। अच्छा। तो एक जार की कैपेसिटी है 4091 लीटर। तो ऐसे 3 सिल्वर जार जो गंगा जल से भर करके उसमें रखवाए गए। जब वापस आ रहे थे तो कहते हैं कि समुद्र अचानक मतलब कि लहरें बहुत हैवी हो गई, तो धार्मिक प्रवृत्ति के होने की वजह से उन्होंने एक कलश को गंगा जी को समुद्र के अंदर विसर्जित कर दिया। बाकी 2 यहाँ रखे हुए हैं। आज की डेट में विश्व के सबसे बड़े गंगा जल पोर्ट यानी जो सिल्वर के जार है वो ये हैं, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। अच्छा, 3 थे, एक गिर दिया था पानी, एक पानी डाल दिया, तो 2 रखे हुए ना। 2 है। तो ये विश्व के सबसे बड़े वाला सिल्वर के, प्योर चांदी से बने हुए हैं, सिल्वर से बने हुए हैं, जो 99.97% प्योर सिल्वर से बने हुए हैं। एक का वजन 345 किलो है। तो ये है जी वो जार जिसमें राजा पानी लेके गया था गंगा जल। 3 थे, एक वहाँ, एक और एक को रास्ते में समुद्र में गिरा दिया था। तो ये गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भी है, ये दर्ज है किया हुआ। उस साइड भी क्या था, उस साइड कुछ था? अच्छा, ठीक है, ठीक। तो ये दीवाने खास में पड़े हैं दोनों जार्स। अब लेके जा रहे हैं हम दीवाने आम। ओके, अब हम जा रहे हैं दीवाने आम में। दीवाने आम में फोटोग्राफी। अच्छा, तो ये है जी दीवाने आम, जिसका नाम है सभा निवास।
इसके अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम जाते हैं, आपको बाहर आके बता देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है जी। तो ये था जी दीवाने आम। इसके अंदर क्या है, बेसिकली सारे महाराजाओं जितने भी स्टार्ट हुए जब से जयपुर बना है तब से लेके अब तक की सबकी पेंटिंग्स हैं। एक झूमर है जो बेल्जियम से मंगवाया था, इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा था, इंडिया का सबसे बड़ा झूमर होता था, अब तो खैर नहीं होगा, लोगों ने खुद खरीद लिए हैं, बहुत महंगा था, अभी भी वर्किंग में है। और वो बीच में थ्रोन्स भी, उनकी चेयर पड़ी हैं जहाँ पे राजा बैठते, युवराज बैठते थे, और बाकी सिल्वर की अलग अलग चेंज कुर्सियाँ हैं जिसके हिसाब से मिनिस्टर्स बैठते थे, मीटिंग्स होती थी। और झरोके बने हुए जिसमें से रानियाँ देखती थी, क्योंकि उनको अलाउड नहीं था, वहीं से वो देखती थी जो अंदर हो रहा था। बाकी अंदर मेरे ख्याल से फ़ोटोग्राफ्स हैं, जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आया था, किनके साथ थी, मान सिंह के साथ, महाराजा मान सिंह के साथ उनकी फ़ोटोग्राफ्स हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया आया था लेडी माउंटबेटन के साथ, आज़ादी से पहले की बात है ना, हाँ, तो वो है सारा दीवाने आम में, जिसका नाम है सभा निवास के अंदर ये है दीवाने खास, वो है दीवाने आम। तो फ़ोटोग्राफी वहाँ अलाउड नहीं है, यहाँ कर सकते हैं अब दीवाने खास में। वैसे होता तो उल्टा है ना, दीवाने खास में अलाउड नहीं होनी चाहिए। और खैर जो भी है, ये है बीच का पैलेस का पार्ट, वहाँ से हम आए थे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हो गया और क्या है अब इसके अलावा, पैलेस में इतना ही है। तो ये था जी सिटी पैलेस जयपुर, जो करंटली रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी है। वो दूसरे सेक्शन में रहते हैं, वहाँ जाना अलाउड नहीं है। अगर आपने जाना है तो आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा, फिर भी उनसे नहीं मिल सकते आप। ये नहीं कि 2500 रुपये दिए और आप उनके साथ बैठे हो या उनके साथ खेल रहे हो या उनके घर में से निकल रहे हो हाँ जी कह के कि हाँ जी ऐसे 2500 रुपये देता है, असी हूँ थोड़े गलियाँ कर थोड़े बेडरूम जो निकलेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सेक्शन में वहाँ जा सकते हो, वो भी सिर्फ टॉप के। बाकी ये सारा एरिया है, ये वो गेस्ट हाउस है जिसको मुबारक पैलेस भी कहते हैं। इसके अंदर राजाओं के कपड़े पड़े हैं, रानियों के कपड़े पड़े हैं पुराने टाइम के, ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। फ़ोटोग्राफी इसमें भी अलाउड नहीं है। 3 सेक्शंस हैं, तीनों सेक्शंस बताता हूँ मैं आपको। पहला है मुबारकपुर पैलेस जिसमें कपड़े पड़े हैं, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। दूसरा सेक्शन है आर्मरी सेक्शन, जहाँ पे हथियार पड़े, बहुत ही पुराने हथियार, सब इतनी लंबी लंबी बंदूकें, इतने लंबे लंबे चाकू, मतलब देख के पता चलेगा आपको क्या कुछ पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है। वो ड्रेस, वो कवच, सब कुछ उस टाइम का, महाराजा की ड्रेस, लड़ाई में, युद्ध में, बहुत भारी, मतलब भरा पड़ा है वो पिस्टलों से, पुरानी बंदूकें, इतनी आके देखिए, मतलब आपको लगेगा कि उस टाइम भी इतनी टेक्नोलॉजी थी। और सोने की पिस्टलें हैं, सोने के चाकू हैं, सोने की तलवारें, ठीक है जी। तीसरा सेक्शन है दीवाने आम, दीवाने खास में जा सकते हैं। वहाँ पे क्या है, दीवाने खास में वहाँ पे 2 बड़े जग पड़े हैं जो सबसे बड़ी हैं दुनिया में, जो महाराजा इंग्लैंड लेके गए थे, गंगा जल साथ में लेके गए थे, जैसे कि वीडियो में बताया। वो 3 थे, 1 गिरा दिया था, 2 अभी भी यहाँ पड़े हैं। और बाकी है दीवाने आम, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जहाँ पे मीटिंग्स होती थी वो कुर्सियाँ पड़ी हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स लगी हुई सभी राजाओं की, आज तक जितने भी जयपुर के राजा हुए हैं उनकी सबकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उनके थ्रोन पड़ी हैं जहाँ युवराज और महाराजा बैठते थे, और वो झरोके बने हुए जहाँ से रानियाँ देखती थी कि मीटिंग में क्या क्या हो रहा है। तो ये था जी सिटी पैलेस। 3 सेक्शंस हैं जिनमें वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप आंखों से देख सकते हो और एक गाइड कर सकते हो जो आपको गाइड करेगा पूरे इस सिटी पैलेस के अंदर कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। बाकी पैलेस है, सारा ओपन एरिया है, मेरे पीछे जैसे आप देख सकते हैं ये सारा सिटी पैलेस है, बिल्कुल जंतर मंतर के साथ में पड़ता है ये सिटी पैलेस, जहाँ रॉयल फैमिली भी रह रही है। ठीक है जी, अब यहाँ से चलते हैं। और अगर आपको ये व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी कर देना और लोगों के साथ। ये थॉरो हिस्ट्री थी जो मैंने इस व्लॉग में बताई है सिटी पैलेस जयपुर के बारे में, जो हमारे गाइड ने बताई है। ठीक है जी, तो ये हिस्टोरिक सिटी जयपुर का एक पार्ट था व्लॉग का। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी और व्लॉग में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लव योर सेल्फ, लव योर लव्ड वंस। खुश रहिए, फिर चाहे अकेले क्यों नहीं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, व्लॉगर साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिटी पैलेस जयपुर। बूम।